एडवर्स पोसेशन से जुड़ा हुआ ये वीडियो अगर देख ले तो पूरे यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें मैं हर चीज़ कवर अप करने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एडवर्स पोसेशन की यदि बात करें तो ये ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि इसको परिभाषित करता हो। कहीं पर ये डिफाइंड नहीं है। मगर जो लिमिटेशन एक्ट है उसका सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट का, वहाँ से ये डॉक्ट्रिन जो है एडवर्स पोजीशन का, ये चीज़ evolved होता है। और इसके पीछे वजह ये है कि दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट देन व्हाई डू कोर्ट लिसन टू देम। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर चलने वाला ये एक ऐसा कानून है जो कि अब चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। तो इसके पीछे ये चल होता है कि जब जो रियल प्रॉपर्टी होता है, ओनर होता है, वो उसकी जब नेग्लिजेंस होती है उस ज़मीन पर, वो अपनी ज़मीन पर सही से उसका देखभाल नहीं कर पाता है, किसी दूसरे इंसान को दिया होता है और वो जो दूसरा इंसान है, उसको जब वो खाली करने के लिए बोलता है और वो खाली कर नहीं करता है। जो अ, दूसरा पार्टी है जो कब्जे में है, उस प्रॉपर्टी जिसके कब्जे में है। तो फिर जिस वक़्त वो खाली नहीं करता उस वक़्त से उसका हॉस्टाइल पोसेशन शुरुआत हो जाता है। तो हॉस्टाइल पोसेशन जो होता है वो परमिसिव पोसेशन के एकदम अलग होता है। परमिसिव पोसेशन में परमिशन लेकर के एक व्यक्ति कब्जा कृत करता है, वहीं जो दूसरा व्यक्ति जो एडवर्स हॉस्टाइल होता है, वो हॉस्टाइल पोसेशन में कब्जा नहीं हुआ होता है। उसको मतलब जो कब्जा होता है वो उसके रियल प्रॉपर्टी के ओनर के इजाज़त के बिना होता है। वो रियल ओनर आया, बोला कि ये हमारी प्रॉपर्टी, अब आप इसको खाली कीजिए, कब्जा। तो फिर वो बोलता है कि था कैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज़ माय प्रॉपर्टी, चलो निकलो यहाँ से, भागो। तो उस डेट से उसका हॉस्टाइल पोसेशन शुरू हो जाता है, जो व्यक्ति उस पर कब्जा खरीद किया होता है। और वो प्रॉपर्टी अगर प्राइवेट होती है तो 12 साल, और यदि वो सरकारी संपत्ति होती है तो 30 साल। तो वो जो टाइम पीरियड होता है जिस डेट से हॉस्टाइल पोसेशन शुरू हुआ होता है, उससे लेकर के 12 साल और 30 साल के बीच में जो दूसरा पार्टी होता है, जो जो रियल ओनर होता है, प्रोप्राइटर होता है, वो कोई भी लीगल एक्शन ना लिया, कोई लीगल नोटिस ना भिजवाया हो, कोई भी उस पर उसको हटाने के लिए कोई भी एक्शन ना लिया हो। और वो चीज़ जो व्यक्ति दूसरा जो उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया होता है, वो 12 साल के और 30 साल के टाइम पीरियड के बीच में वो पब्लिक के नॉलेज में हो। मतलब पूरे अगल बगल सबके लोगों को ये पता हो कि ये जो व्यक्ति रह रहे हैं इस प्रॉपर्टी पर, अब यही मालिक है। और ये चीज़ एकदम ओपन होना चाहिए, सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए। फिर उससे भी बड़ी बात कि उस पर वो व्यक्ति का पूरा फुल कंट्रोल हुआ होना चाहिए। तो ये सब एसेंशियल इंग्रीडिएंट है जो कि कोर्ट में प्रूफ करने पड़ते हैं उस व्यक्ति को जो एडवर्स पोसेशन क्लेम करता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जो रियल प्रोप्राइटर होता है, रियल मालिक होता है उस प्रॉपर्टी का, उसका लिमिटेशन पीरियड के बाद उसका अधिकार खत्म हो जाता है। अधिकार उसका तब भी रहता है, मगर जो कोर्ट से मिलने वाली रेमेडीज होती है वो खत्म हो जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति को अपने प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठना पड़ता है। और जो व्यक्ति उस जमीन पर कब्जाकृत किया होता है काफ़ी लंबे समय से, 12 साल और 30 साल के ऊपर उसका कब्जा हुआ होता है, तो उसका जो टाइटल होता है, वो जो पहले इम्परफेक्ट था वो बाद में परफेक्ट हो जाता है। और इसलिए वो कोर्ट से डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल क्लेम करके अपना टाइटल को डिक्लेयर भी करवा ले जाता है।